जय जोहार, नमस्कार। नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि प्रसाद। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ आपको बताते चले, जहां पर छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल ने जो है रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ओपन स्कूल परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने परीक्षा ली थी। 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा में 53.7% और 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा में जो है 64.3% परीक्षार्थी पास हुए हैं। वही आपको बता दें कि ये परीक्षा स्कूल छोड़ चुके छात्र या कामकाजी लोग देते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने जो है सफल सभी परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों से कहा है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इसको ध्यान में रखते हुए वे निराश न हो और पुनः मेहनत से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करें। वहीं हाई स्कूल में कुल 42,156 स्टूडेंट ने जो है पंजीयन करवाया था। 36,411 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 15 के रिजल्ट रोके गए हैं। इस परीक्षा में 36,396 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। परीक्षा में 19,318 परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में कुल 73,041 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। वहीं 67,895 परीक्षार्थी से परीक्षा में जो है शामिल हुए हैं। 30 के रिजल्ट होल्ड पर हैं। आरटीडी योजना के तहत 13,706 छात्रों का रिजल्ट अगले साल घोषित किया जाएगा। बाकी बचे 54,163 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी। परीक्षा में 34,683 परीक्षार्थी जो है पास हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर जो है सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट किया है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं की हो रही टारगेट किलिंग का मसला उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्म देखने के लिए भाजपा और आरएसएस के पास फुर्सत थी, मगर अब कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या पर भाजपा मौन है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वे तो कह रहे थे कि 370 हटा देने, राज्य में बांट देने और विशेष दर्जा हटा देने के सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर भी अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं है। कांकेर रवाना होने पर पहले मुख्यमंत्री बघेल ने जो है एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रणनीति पूरी तरीके से फेल हुई है। इनकी जो सोच है वह सही नहीं थी। यह लोग तो पहले कहते थे कि 370 हट गया, अब जाकर कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, यह सब बात करते थे, लेकिन अब स्थिति क्या है, जस के तस। इसके अलावा भी कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया में बयान दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त तो करती ही है और जिन राज्य में होता है वहां के नेताओं को भी दल बदल और छल के साथ अपनी पार्टी में लाते हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कहो, दक्षिण की बात कहो, बंगाल की बात करें, असम की बात करें, अभी गुजरात में आप देख ले क्या चल रहा है। इनकी कार्यशैली ही यही है। इससे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसका सम्मान तो करना ही नहीं है, पर बहुमत न होते हुए भी प्रत्याशी खड़ा करना, इसका मतलब यही है वह खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। वही पेंशन के 17,240 करोड़ रुपए वापस देने से जो है केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की संस्था पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के रूप में जमा 17,240 करोड़ रुपए की राशि को वापस करने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से पुरानी पेंशन योजना के सभी प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार को दिक्कत हो सकती है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है पत्र लिखा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के सचिव ने 20 मई को पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण को एक पत्र भेजा था। उसमें राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की जानकारी देते हुए नई पेंशन योजना के कर्मचारी और राज्य सरकार के अंशदान के तौर पर जमा राशि को वापस मांगा था। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार के योगदान की कुल राशि और कर्मचारी के अंशदान की संयुक्त हिस्सेदारी का वर्तमान बाजार मूल्य 17,240 करोड़ रुपए है। इसे राज्य सरकार के लोक लेखा के तहत
अलग पेंशन फंड में रखा जाना है। वित्तीय वर्ष की पेंशन देनदारियों के 4% के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस पेंशन फंड में निवेश करने की योजना की जानकारी दी गई थी। वहीं 26 मई को PFRDA ने एक पत्र भेजकर बताया है कि उनके नियमों में एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे राज्य सरकार को नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान की राशि को वापस लौटाया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की योजना का हवाला देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे PFRDA को NSDL के पास जमा राज्य सरकार और कर्मचारी अंशदान की राशि को वापस करने के लिए निर्देशित करें। वहीं ग्रामीणों के कलेक्ट्रेट घेराव के बाद NTPC के GM को नोटिस दे दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में NTPC के राखा डैम से उड़ रही राख की तपिश अफसरों तक पहुंच गई है। पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने राखा डैम और प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया है। इस दौरान आसपास के इलाकों को देखने के बाद NTPC के GM को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा गया है कि तय शर्तों पर वैज्ञानिक तरीकों से फ्लाई ऐश का सुरक्षा तरीकों से निपटान करे। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को प्रभावित ग्रामीण कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए व्यवस्था ठीक करने की मांग की है। आपको बता दें कि दरअसल NTPC सीपत के राखा डैम और प्रभावित गाँवों को लेकर हमारी टीम ने खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद से स्थानीय ग्रामीण आंदोलनरत है। एक दिन पहले भी ग्रामीणों ने SDM दफ्तर का घेराव किया था, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। वहीं हमारी टीम की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण मंडल के अफसर भी राखा डैम का जायजा लेने पहुंच गए थे। अफसरों ने इस दौरान राखा डैम से उड़ रही राख और डस्ट को देखा, साथ ही ग्रामीणों से पूछताछ कर भी जानकारी ली गई है। निरीक्षण के बाद पर्यावरण प्रदूषण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों ने खामियों को 15 दिन के भीतर दूर कर जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही इस पर अमल नहीं करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 2 और राज्यसभा सांसद मिल गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यसभा सदस्य अब चुन लिए गए हैं। बिना किसी विरोध के रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को सांसद के तौर पर चुन लिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने दोनों के सर्टिफिकेट दिए हैं। रंजीत रायपुर पहुंची हुई थी मगर सर्टिफिकेट लेने राजीव शुक्ला नहीं आए, उन्होंने अपने भाई को भेजा था। दरअसल छत्तीसगढ़ से 2 सांसदों रामविचार नेताम और छाया वर्मा का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद ये नए सदस्य चुने गए हैं। दोनों को टिकट दिए जाने को लेकर प्रदेश में स्थानीय नेताओं के अपमान का आरोप बीजेपी लगाती रही है, मगर अब राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। वहीं कांग्रेस के 2 नेता KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम राज्यसभा में पहले से ही हैं। यहाँ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। इनमें से कांग्रेस के 71, भाजपा के 14, जोगी कांग्रेस के 3 और बसपा के 2 विधायक हैं। विधानसभा में 2 सीटों के हिसाब से राजीव और रंजीत को चुना जाना भी तय ही माना जा रहा था, जो कि हुआ भी। अब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 4 राज्यसभा सांसद हो गए हैं। भाजपा से केवल सरोज पांडे ही राज्यसभा में हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की अंतिम खबर के रूप में आपको बताते चले, जहां पर जांजगीर में पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में घूस लेने के आरोपी पटवारी के निलंबन और गिरफ्तारी को लेकर उनके साथी भड़क गए हैं। विरोध में जिले के सभी 256 पटवारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते राजस्व व्यवस्था बिगड़ गई है। ये लोग तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद ही CM का दौरा है और हड़ताल प्रदर्शन धरने पर रोक है। राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले सभी पटवारी कचहरी चौक पर एकत्र हो गए और वहीं धरना देना शुरू कर दिया है। पटवारियों का कहना है कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर पामगढ़ में पदस्थ पटवारी देवेंद्र साहू को SDM ने सस्पेंड कर दिया है। विभागीय जांच भी नहीं कराई गई है। इसके बाद अगले दिन पटवारी को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार भी कर लिया है, जैसे वे कोई चोर, डाकू, पेशेवर मुजरिम हो। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि पहले ही संघ ने समाचार पत्रों में छपी खबरों और वीडियो के आधार पर बिना विभागीय जांच की कार्रवाई नहीं करने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था।
इस पर अपर कलेक्टर ने आश्वासन भी दिया था। इसके बाद भी ऐसी कार्रवाई की गई। संघ का कहना है कि जब तक तीनों अफसरों को निलंबित नहीं किया जाता, हड़ताल जारी। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। वही वीडियो में दिख रहा था कि पटवारी ने भी रुपए लेकर मेज की दराज में रख लिए। इस दौरान किसान ने अपने सहयोगी की मदद से उसका वीडियो बना लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 30 मई को पामगढ़ एसडीएम भास्कर सिंह मरकाम ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया था। वहीं अगले दिन नायब तहसीलदार अभिजीत राज भानु की शिकायत पर पुलिस ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया था। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहें। साथ ही आप इस वीडियो को कौन सी जिले से देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स पर बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।